अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माई चैनल हरमैन फैमिली फूड। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें माह रमज़ान में ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करने की तौफीक अता फरमाए, ज़िक्र व अज़कार करने की और नेक काम करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। व्यूवर्स, आज मैं आपको वीडियो में सहरी का कंप्लीट मेन्यू दिखाऊंगी और साथ में ही अम्मी जान जो है नात की बहुत शौकीन है, तो उनसे आपको नात भी सुनवाएंगे। वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, आपने वीडियो को स्किप बिल्कुल भी नहीं करना और बहुत ही मज़ा आपको आएगा इंशाल्लाह से। और हमारी कंप्लीट वीडियो आपने वॉच करनी है तो आपको दिखाते हैं। सबसे पहले मैंने तहज्जुद के 2 नफल पढ़ने के बाद मैंने सोचा क्यों ना मैं कोई हल्का फुल्का सा काम कर लूँ, अम्मी जान की हेल्प हो जाए। तो अम्मी जान जो है वो इस वक्त तहज्जुद के नफल अदा कर रही हूँ, जबकि मैं किचन में लस्सी बनाने का काम जो है वो सरअंजाम दे रही हूँ। यहाँ पे आप एक बड़ा सा मटका देख रहे हैं, इसमें रात को अम्मी जान जो है वो दूध को जाग लगाती हैं और उससे दही बनाते हैं। तो इसी मटके के अंदर मैं लस्सी बना रही हूँ। मटके के अंदर लस्सी बनाएंगे और साथ जो आपको पीछे मटके नन्हे मुन्ने से नज़र आ रहे हैं, इसी में हम लोग डाल के सर्व करके पियेंगे, क्योंकि मटके में लस्सी पीने का एक अपना ही मज़ा है। तो मैंने यहाँ पे दही में पानी ऐड नहीं था किया, चीनी डाली है और साथ में आइस क्यूब्स। अब ये जी लस्सी मैंने अच्छी तरह से ब्लेंड की है, फेंट लिया उसको मदानी से, और अब ये नन्हे मुन्ने मटकों में डाल के आपको दिखा रही हूँ। यहाँ पे लस्सी हमारी रेडी हो चुकी है। तो अम्मी जान जो है वो नफल अदा करके तहज्जुद के आ चुकी हैं किचन में। अब वो आपको पराठा बनाने का तरीका दिखाएंगे। पराठा बहुत मज़े का बनता है और ये मक्खन वाला पराठा है जो है। तो ये सबसे पहले अम्मी जान ने क्या किया था, बेस जो है सबसे पहले नीचे बड़ा सा आटा रखा, उसके ऊपर मक्खन लगा रही हैं। ये होगी व्यूअर्स एक तय। अब थोड़ा सा आटा मज़ीद अम्मी ने लिया, उसको खुश्का लगाया और उसके ऊपर मक्खन का दूसरा हिस्सा रखेंगी, थोड़ा सा मक्खन 1 टेबल स्पून के करीब। ये तरीका जो है ये मेरी नानी जो थी, जिसको हम लोग बड़ी अम्मी बोलते थे, वो इस तरीके से मक्खन के जो पेड़े बनाती थी और फिर उठकी हमें पराठे बना के खिलाती थी। तो बातों बातों में अम्मी जान ने क्या किया है जी, तीसरी लेयर भी रख ली है, तीसरी दफ़ा आटा रखा है और उसके ऊपर अम्मी जान जो है वो फिर मक्खन रखेंगे। मक्खन के पराठे व्यूअर्स हम लोग सहरी में खाते हैं। जो किसी बाद जो फैमिली मेम्बर्स हैं उन्हें देसी घी के पसंद है और कुछ जो हैं वो मक्खन के पराठे पसंद करते हैं। तो अम्मी जान जो है कुदरती तरीके से जैसे बड़ी अम्मी पराठे बनाती थी, अम्मी जान वैसे बना रही हैं। आजकल तो चकले बेलने का दौर आ गया, लेकिन अम्मी जान के ये पराठे जो हैं वो स्पेशल हैं। जब भी हमारे घर कोई भी नया गेस्ट आता है तो वो अम्मी जान के ये मक्खन वाले पराठे खाता है तो स्पेशल फरमाइश करते हैं कि जी हमें बटर वाले पराठे बना के खिलाएं। तो फिर ये बहुत ही टेस्टी होती है। और सबसे इनकी जो स्पेशलिटी है वो यही है कि ये मुंह में घुलने वाली हैं। चकले बेलने पे जो पराठा बनता है वो अमूमन ज़रा सख्त सा होता है, रबड़ जैसा, लेकिन ये तो माशाल्लाह से बहुत मुंह में घुलने वाला पराठा होता है, क्योंकि अम्मी जान इसको हाथों से बनाते हैं, हाथों से बेल के। तो बातों बातों में अम्मी जान ने क्या किया था, भर के मक्खन इसके ऊपर लगाया। तो ये देख सकते हैं माशाल्लाह से फ्लफ़ी भी है, ऊपर से एक क्रिस्पी लेयर आ चुकी है और फूल भी गया और बहुत ही खुशबू वाला बटर का पराठा रेडी हो चुके। इसी तरह अम्मी जान ने तमाम पराठे बना के हॉट पॉट में रख लेने हैं और अगला जो काम है वो अब आपको दिखाती है अम्मी जान। तो रमज़ान शरीफ का महीना, कोशिश करें व्यूअर ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करें, ज़्यादा से ज़्यादा नेकियां समेटें, जन्नत की तरफ जाने वाले काम करें और जहन्नम से बचने के वाले कामों से रुकें, खुद भी रुकें और दूसरों को भी बचने की तलकीन करें। तो पराठे बना लिए थे, लस्सी भी मैंने बना ली। अब अम्मी जान की जो स्पेशल चाय है, मसाले वाली चाय, इलायची और सौंफ वाली, तो अम्मी जान वो भी जल्दी से बना रही हैं, क्योंकि फिर जब पराठे वगैरह जब हैवी सहरी हम लोग कर लेते हैं तो फिर चाय की तलब होती है। तो ज़्यादा नहीं तो कम से कम आधा कप तो सब जो हैं वो पीते हैं ज़रूर। तो ये स्पेशल चाय होती है। अम्मी जान इसमें छोटी इलायची और सौंफ डालती हैं और उनको मटके में सर्व करती हैं। नन्हे मुन्ने मटके आप देख रहे हैं। चाय हमारी रेडी हो चुकी है और अम्मी उनको मटकों में डाल रही हैं। तो उम्मीद है आपको जो मेरे ये आज का हमारा कंप्लीट सहरी का मेन्यू अच्छा लगेगा। अगर व्यूअर्स आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब हमारे चैनल को कीजिएगा। साथ ही हमें कमेंट सेक्शन में आके बताइएगा कि आपको ये कैसा लगा। तो जी हमारा खाना रेडी हो चुका है। अब मैं दस्तरखान लगवाऊंगी, ऊपर बर्तन रखूंगी और खाना सबको सर्व करेंगे। तो खाना खाने के बाद अम्मी जान से नात सुनेंगे, क्योंकि अम्मी जान बहुत ही ज़ौक़ व शौक़ से खुजू से नात शरीफ पढ़ती हैं और हमें तो सुन के बहुत मज़ा आता है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज हम अपनी सहरी का इब्तिदा अल्लाह के हम्द व सना से शुरू करते हैं। अल्लाह ताला बरकत डाले और हमारी जितनी भी नेक तमन्नाएं पूरी फरमाए। तो हम अल्लाह के ज़िक्र से शुरू करते हैं अपनी सहरी। तेरी नहीं मिसाल कोई, तू है बेमिसाल,
تیری نئی مثال کوئی تو ہے بے مثال، اے رب ذوالجلال، اے رب ذوالجلال۔ ذرے کو آفتاب بنانا تیرا کمال، ذرے کو آفتاب بنانا تیرا کمال، اے رب ذوالجلال، اے رب ذوالجلال۔ ہم دوسنا تیری تیرے محبوب کی کروں، ہم دوسنا تیری تیرے محبوب کی کروں، توفیق کر عطا مجھے جب تک جیوں مروں، توفیق کر عطا مجھے جب تک جیوں مروں۔ تیرے ہی ذکر پاک میں، تیرے ہی ذکر پاک میں گزرے یہ ماہ و سال، اے رب ذوالجلال، اے رب ذوالجلال۔ تیری نئی مثال کوئی تو ہے بے مثال، اے رب ذوالجلال، اے رب ذوالجلال۔ امت تیرے نبی کی بہت مشکلوں میں ہے، امت تیرے نبی کی بہت مشکلوں میں ہے، آپس میں اختلاف ہے نفرت دلوں میں ہے، آپس میں اختلاف ہے نفرت دلوں میں ہے۔ صدقے میں مصطفیٰ کے، صدقے میں مصطفیٰ کے مولا نے سنبھال، صدقے میں مصطفیٰ کے مولا نے سنبھال، اے رب ذوالجلال، اے رب ذوالجلال۔ تیری نئی مثال کوئی تو ہے بے مثال، تیری نئی مثال کوئی تو ہے بے مثال، اے رب ذوالجلال، اے رب ذوالجلال۔ آمین۔ آپ بھی وضو روزہ رکھنے کی یہ نیت کر لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَبِصَوْمِ غَدٍ نَوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رمضان۔ اور رمضان ہم سے رخصت ہو رہا ہے، یہ آخری عشرہ شروع ہے، آج تقریباً 21ویں رمضان کی 21ویں تاریخ ہے، تو آخری عشرے کی دعا، اللہم آجرنی من النار، اللہم آجرنی من النار، یا اللہ ہمیں آگ سے بچانا، یا رب العالمین ہمیں دنیا اور آخرت کی بھلائی دینا، اے اللہ ہمیں بہترین دنیا اور بہترین آخرت عطا فرمانا، یا رب العالمین دوزخ کی آگ سے محفوظ رکھنا، آمین ثم آمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔